प्रेज द लॉर्ड। हम इन दिनों जेनेसिस चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और उधर में से ओमेन का उत्पत्ति देख रहे थे। और ओमेन का उत्पत्ति का साथ साथ दो बातें उभर के आया, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। इसीलिए हम मैरिज डिस्कस कर रहे थे, उसका बाद फैमिली लाइफ डिस्कस कर रहे थे। और आज हम लोग चैप्टर 3 में आएंगे और चैप्टर 3 को डिटेल देखने के लिए कोशिश करेंगे। और चैप्टर 3 मनुष्य का फॉल ऑफ मैनकाइंड, फर्स्ट सिन इन द वर्ल्ड। तो उधर फल खाने के कारण मनुष्य जाति का ऊपर दंड कैसे आया उसको हम देखेंगे। सिर्फ एक फल ही तो खाया था, तो एक फल खाने से इतना बड़ा दंड मनुष्य का जीवन में क्यों आया, ये बातों को हम डिटेल समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हम आज जेनेसिस चैप्टर 3 का दो पार्ट है। एक हो गया मनुष्य के पापों को वर्णन और दूसरा परमेश्वर का न्याय को हम आज नहीं देखेंगे। तो पापों का वर्णन 13 वर्ष है। हम 13 वर्ष लाइन बाय लाइन देखने के लिए कोशिश करेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, अभी इसमें रुक जाता हूँ। जितने भी बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प दुष्ट था। बनेले पशु कौन था? बनेले पशु एक सर्प, एक बनेली पशु था। दैट मीन्स सर्पेंट वाज ए एनिमल, ठीक है। और वो क्या दुष्ट था। और उसने स्त्री से कहा, देखो सांप एक एनिमल स्त्री से बात कर रहा है, यानी कि उसी समय जंतु जानवर आदमी से बात करता था और आदमी समझ सकता था। उसी समय का बात है। आदमी गिरने का पहले, पाप करने का पहले हम लोग जंतु जानवर का आवाज़ को समझता था और उन लोग भी समझता था और हम लोग बातचीत करता था एनिमल का साथ। ये संगति था, यानी कि लैंग्वेज एक ही था और आदमी के लिए, जानवर के लिए, जंतु के लिए, सब के लिए एक ही लैंग्वेज था उसी समय। तो इसीलिए ये सांप उसी समय ईव का साथ बात कर रहा है। अभी ईव भी उसने, सांप ने स्त्री से कहा, क्या सच है? क्या सच है? सच है, इज इट ट्रूथ? क्वेश्चन है ना। इज इट ट्रूथ बोलने से तेरा अंदर डाउट क्रिएट कर रहा है। क्या सच है? क्या ये बातें मैंने जो सुन रहा हूँ ये सच है क्या? यानी कि मैं तेरे अंदर से कुछ बातों को उभरना चाहता हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है क्या? दैट मीन्स आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू हिडन इन योर हार्ट। हाँ, नहीं तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट यू। सच है क्या? ये जो भी तो हो सकता है, ये है ना। ऐसा करके प्रश्न किया सांप ने, क्या है, सच है क्या? परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। हाँ, कोई ना कोई फल ना खाना, ये सच है क्या? यानी कि शैतान को मालूम नहीं है कौन सा पेड़ है, किसको नहीं खाना है और किसको खाने से गिरेगा, शैतान को मालूम नहीं है। और बातचीत का जरिए ईव का अंदर से ये बातों को उगलना चाहता है, नहीं तो बातचीत करके करके उसको गिराना चाहता है। बातचीत तो इसमें बातचीत कर रहा है। कौन कर रहा है? स्त्री कर रहा है। किसका साथ? सर्पेंट का साथ। क्यों बातचीत कर रहा हो? तो आदम के साथ बातचीत करना चाहिए था ना। आदम से बातचीत नहीं कर रहा है। हाँ, किससे बात कर रहा है? दूसरे से कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आदम उसको समय नहीं देता था बातचीत करने के लिए, इसमें निकलता है ना। तो इसलिए आदम का साथ बातचीत करने के लिए मौका नहीं मिलने के कारण ये किससे बात कर रहा है? शैतान से बात कर रहा है। तो ये औरत लोगों को लिए, मर्द लोग केयरफुल। हाँ, आप औरत लोगों को बात करने देना है और आपको सुनना है, नहीं तो वो औरत बात करने के लिए किसी का पास भी चला जाएगा। कोई भी होने से हो गया, सिर्फ एक टॉपिक ही तो चाहिए, उसको बात करना तो पड़ेगा। बात नहीं करने से नहीं चलेगा। इसीलिए औरत लोगों को फास्टिंग करने दो, कर लेगा। लेकिन एक दिन मत बोलेगा ना, वो मुंह बंद कर दो, तो पट्टी लगा दो मुंह में, तो मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खराब मत पाना पत्नी लोग, क्योंकि आप लोग लेडी लोग क्या है, ईव का ही तो बच्चा है ना, और मैं क्या है, आदम का ही तो बच्चा हो ना। इसलिए तो मैं औरत से ज़्यादा पेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी जान गया हूँ ना, इसलिए मुझे
उसको समय देना पड़ता है, उसे सुनना पड़ता है, क्योंकि मैं वचन जान गया हूँ ना। जब नहीं जानता था तो मैं उससे सामने भी नहीं जाता था। बस रात को सोने से हो गया, खाना खाने से हो गया बस। हाँ, तो क्या है, मैं अपना काम में बिजी रहूँगा, उसको कौन समय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन समय देना पड़ेगा, नहीं तो शैतान से बात करके आपको ही गिरा देगा। ईव ने किसको गिराया? आदम को गिराया ना, आदम नहीं गिराया ना, ईव गिराया। इसलिए ईव इज़ डेंजरस। ईव आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, गिरा भी सकता है। ये ईव गिरा है ना, आदम आसानी से गिरने वाला नहीं है, लेकिन ईव आसानी से आदम को गिरा सकता है। इसलिए मर्द लोग इतना फुतनी करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, मर्द लोग औरत को कभी जीत नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मर्द लोग कभी औरत को जीत नहीं पाएगा, औरत जीतेगा ही जीतेगा। इसीलिए मैं समझ दे के बात करूँगा। आप लोग को बताया ना कि मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, और नहीं सकेगा तो मैं उसको 3-4 दिन आप लोग के सामने आके बात करूँगा। और क्या होता है, मेरा बात करने का उद्देश्य यही है कि वचन का गहराई से जान के हम लोग परिवार में सुख शांति ला सके और सही बर्ताव कर सके। हमारा बीवी को हमको संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमको गिरा देगा दूसरों के साथ बात करके। हमारा साथ बात करने से उसको भी शांति मिलेगा और वो हमको आसानी से गिराने नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हो गया, शैतान को मालूम नहीं था कि ये कहाँ में है, कौन सा पेड़ में है, मालूम नहीं है। लेकिन अभी स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने कहा, क्या कहा? इस भातिका के वृक्ष को फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, बात तो सही है। खाने से मर जाएगा, बात तो सही है, तो निश्चय ही मर जाओगे। आदम को कहा था, ईव को नहीं कहा था। वो आपका जेनेसिस 2:17 में लिखा है। ईव को बनाने का पहले आदम को परमेश्वर ने बोला, तू भले बुले का पेड़ को मत खाना, जिस दिन खाओगे निश्चय ही मर जाओगे। और आदम ने ईव को बताया, ईव ने सुना। सुनते समय में लेकिन ईव का क्या गड़बड़ है, देखो इसमें जो परमेश्वर ने नहीं बोला वो बात को ईव ने जुरा लगा दिया। क्या है? ना तो मर जाओगे, ना तो मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे नहीं, और ना उसको छूना, और ना उसको छूना। सिर्फ खाने का बात कहता था, किया था परमेश्वर ने, छूने का बात नहीं किया था। खा सकता है, मत खाओ, हाँ, इतना ही बोला है, छूने का बात नहीं बोला। लेकिन ये छूने का बात को क्या हो गया, एडिशन हो गया, यानी कि खराब मत पाना। लेडीज लोग का क्या होता है, बातों में एडिशन होना ही हो जाता है। हाँ, बातचीत करते समय में एडिशन करने का आदत अंदर में छुपा हुआ है, क्योंकि ईव से आया है ना। हाँ, ईव परमेश्वर ने जो बोला उससे एडिशन करके बोला, इसलिए ईव का और एक तो बड़ा पाप इधर हो गया। ठीक है, ईव का पहला पाप ये है कि परमेश्वर का वचन को ऐड किया। छूने का बात परमेश्वर कहा ही नहीं और छुया। क्यों बोलने से? परमेश्वर का बात का ऊपर ना तो आप एडिट कर सकता है, ना तो आप डिलीट कर सकता है। जो बोला ऐसे ही बोलना है, उससे ज़्यादा और कमती आपका परमिशन नहीं है। ज़्यादा किया है तो आपको बीमार डाल देगा, हाँ, कमती कर किया है तो आपको क्या कर देगा, जीवन का पुस्तक से नाम हटा देगा। ये डेंजर ऑलरेडी प्रभु का वार्निंग है। जेनेसिस रेवोल्यूशन का लास्ट 2 वर्ष में ये बातों को लिखा है। इसीलिए ईव ने इधर पाप किया है कि परमेश्वर का बातों का ऊपर अपना बात को जोड़ दिया। ये गलती है, पहला नंबर। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प ने क्या कहा? तू निश्चय ना मरोगे, निश्चय ना मरोगे। हाँ, और परमेश्वर ने भी ऐसा ही बोला था कि तू निश्चय मर जाओगे, तू निश्चय मर जाओगे। मैं 2:17 पढ़ देता हूँ, क्योंकि आदम को क्या बोला था। पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला है? अवश्य मर जाएगा, निश्चय मर जाएगा। तो शैतान ने उसको बोला है, निश्चय तू नहीं मरेगा, हाँ, तुम निश्चय ना मरोगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरोगे। अभी 2 बात हो गया।
दो बात हो गया ना, अभी कंट्रोवर्सी इधर आ गया ना। परमेश्वर ने बोला कि तू निश्चय ना मरोगे, शैतान ने बोला कि तू निश्चय मरोगे। अभी कौन बात सही है? परमेश्वर का तो सही है ना, परमेश्वर को सही करना जरूरत है। लेकिन शैतान ने तो क्या बोला? निश्चय ना मरोगे। तो अगर शैतान का बातों को विश्वास करता है तो परमेश्वर क्या होता है? तो इनडायरेक्टली परमेश्वर को बोल रहा है कि तू झूठ बोलता है। ये बातों को तू विश्वास करता है तो निश्चय ना मरोगे, ये बातों को तू विश्वास करते हो तो तू क्या बोल रहे हो? परमेश्वर ने झूठ बोला है, हम खाने से नहीं मरेगा, हम इसलिए हम खाएगा। परमेश्वर ने झूठ बोला है। तो परमेश्वर को झूठा बातें साबित किया है शैतान ने, और ये बातों को ईव ने विश्वास किया है। कारण क्या है? दोस्ती, बातचीत का दोस्ती डेंजरस। हाँ, जिससे दोस्ती करेगा बातचीत भी करेगा, और जिससे बातचीत करेगा उसका बातों को भी मानेगा। इसीलिए क्या होता है, औरत जिससे दोस्ती करेगा, जिससे बातचीत करने के लिए मौका मिलता है, उसी का बात को सुन के हस्बैंड का ऊपर लागू कर देगा। डेंजरस। इसीलिए हमारा ऊपर दूसरा बातों को लागू नहीं करने के लिए हम ही उसको टाइम देना ज़्यादा अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो इसी एक बड़ा पॉइंट। हाँ, परमेश्वर को झूठ साबित किया। देखो, हमको झूठ साबित करने से क्या हम उसको छोड़ देगा, दंड नहीं देगा? तो इसलिए तो प्रभु ने दंड दिया, ये हो गया पाप। दूसरा, परमेश्वर का वचन को उल्टा पुल्टा किया, पहला। और दूसरा ये है, हाँ, परमेश्वर को झूठ साबित किया, तू झूठ बोलता है, मैं नहीं मरेगा। हाँ, वरन परमेश्वर अपना जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारा आंखें खुल जाएगा। देखो, मैं अभी अंधा हूँ, आँख खुला नहीं है अभी तक, यानी कि मैं किसी का सहारा लेके चलता हूँ। हाँ, अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। जिसका आँख खुलता है ना वो अपना चलता है, जिसका आँख अंधा है किसी को सहारा लेना चलता है, पता है। तो इसीलिए ईव का अंदर में जो भी बातें शैतान में डाला सब विश्वास कर लिया ना, क्योंकि बातचीत करते करते विश्वास हासिल करता है। तो इसलिए शैतान ने बातचीत करके दोस्ती करके ईव का पूरा विश्वास को हासिल कर लिया। करने के बाद में बोल दिया कि परमेश्वर झूठ बोलता है तो निश्चय नहीं मानोगे, और जिस दिन तू उसको खाएगा तेरा आंखें खुल जाएगा, आंखें खुल जाएगा। तो अंधा था क्या? अंधा तो नहीं था ना, लेकिन उसका मन में सोच लिया ना, मैं अभी अंधा हूँ, बहुत चीज़ मैं देखता नहीं हूँ, तो मेरा आँख खुलने से मैं बहुत कुछ देख पाऊँगा, आदमी की बातें देख ही पाऊँगा। आँख खुलना चाहिए, आदमी की आँख खुलना चाहिए, ठीक है, आँखें खुल जाएगा। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य बनोगे। कितना बातें सिखा दिया, देखा। हाँ, तो निश्चय ना मरोगे, इसका मतलब परमेश्वर ने तुमको मरने के लिए बनाया है। परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर बुरा है, परमेश्वर खराब है। हाँ, तुमको मरने के लिए बनाया है। हाँ, मरने के लिए बनाया है। तू उसको खा के तुम जिंदा हो जाओ। तो उसको खा के तो आराम से जिंदा रह पाओगे, तुमको मरने के लिए बनाया। तो इसलिए तू निश्चय ना मरोगे, तो और जिंदा होगा। और क्या होगा? परमेश्वर का जैसा बनोगे। और क्या होगा? भले बुरे का ज्ञान पाओगे, ज्ञानी हो जाओगे। यानी कि तू अभी बुद्धू है। यानी कि परमेश्वर ने हमको बुद्धू बनाया, परमेश्वर खराब है, इसका मीनिंग छुपा हुआ है ना। इसलिए तो प्रभु दंड दिया ना। परमेश्वर झूठ बोलता है, परमेश्वर ने हमको बुद्धू बनाया है, हम इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए भले बुरे का ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञानी होना है। प्रभु ने हमको ज्ञानी नहीं बनाया, हमको इडियट बनाया है। देखा, सब परमेश्वर का ऊपर क्या है? हाँ, ये सब क्या है? परमेश्वर का ऊपर कंडेमेशन, यानी कि परमेश्वर का ऊपर बुरा, मतलब ये दोषी ठहरा रहा है ना परमेश्वर को। हाँ, तो परमेश्वर को दोष कर रहा है कि परमेश्वर तो अच्छा नहीं, हमको बुद्धू बनाया। और परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे, यानी कि ये तो शैतान ने उसने जिस कारण से गिरा है ना, वही कारण को मनुष्य का अंदर डाल दिया। शैतान क्यों हो गया? परमेश्वर का तुल्य होने के लिए कोशिश किया, तो उसको परमेश्वर ने गिरा दिया। इस बातों को ईव का अंदर विश्वास में डाल दिया, और ईव ने विश्वास कर दिया, मैं परमेश्वर का तुल्य बनना है। मुझे परमेश्वर ने उसका तुल्य नहीं बनाया। अरे परमेश्वर ने बोला है ना, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। परमेश्वर ने बनाया ना, उसका तुल्य बनाया, उसका जैसा बनाया।
लेकिन शैतान ने मन का अंदर बुरा विचार डाल दिया, बुरा विश्वास डाल दिया, उसको विश्वास करने में मजबूर कर दिया और परमेश्वर को झूठा साबित करने के लिए कोशिश किया ईव का जरिए। ठीक ठीक है, ईव को पूरा बहका दिया और ईव का जरिए बहुत बड़ा पाप हो गया। ये सब पाप है ना, परमेश्वर को झूठा साबित किया, परमेश्वर अच्छा नहीं है, हाँ हमको बुद्धू बनाया, परमेश्वर हमको प्यार नहीं करता है, हाँ ठीक है। तो ये सब बातें तो छुपा हुआ है, कंडेमिंग गॉड, टेलिंग गॉड यू आर लायर, हाँ यू आर लायर, you are guilty of many things, you have made me idiot, you have made me to die, you have made me not like you, हाँ ऐसा करके बहुत सारा बातें परमेश्वर को क्या कर दिया, कंडेम कर रहा है ना, गिल्टी साबित किया है ना। वो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, तू गलती करेगा और हमको ये बोलेगा हम ही गलती है। ठीक है, मेरा घर से चोरी करके ले गया, बात का बात है, हाँ वो चोरी करने का बात बताया, क्यों चोरी किया बोलने से, आपने दरजा क्यों खुल के रखा था बोलने से होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसी तरह क्या हो गया, शैतान ने पूरा ईव को भड़का दिया और ईव इतना सारा कंडेमेशन प्रभु को कर दिया। हाँ प्रभु तूने हमको बुद्धू बनाया, हाँ प्रभु मैं एक फल खाने से ही मैं तेरा जैसा हो जाना था, मैं एक फल खाने से मैंने तुम्हारा जैसा हो जाना था, हाँ मैं फल खाने से ही मैं जिंदा रहूँगा, मैं तो अभी मरने वाला हूँ, हाँ तो मैं तो मर जाऊँगा, तू हमने मरने के लिए बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया, नीचे दंड का समय में हम लोग देखेगा, हाँ इसमें चैप्टर नीचे में परमेश्वर ने उसी समय हमको मरने के लिए नहीं बनाया है। तो परमेश्वर को क्या होगा, ये बातों का तारा परमेश्वर को बोल रहा है ना, कंडेम कर रहा है, तू हमको मरने के लिए बनाया, तू हमको बुद्धू बनाया, हाँ तूने हमको प्यार नहीं किया, तूने हमको छोटा सा चीज़ हमको खाने में रोक दिया, तो इसलिए मैं बुद्धू हो गया और इसलिए मैं क्या हो गया, तेरा तुल्य नहीं हो रहा हूँ। और तेरा तुल्य होने के लिए, तेरा ऐसा होने के लिए बड़ी सिंपल चीज़ को तू हमसे बचा के रखा है, तो अच्छा नहीं है, परमेश्वर अच्छा नहीं है, ये तो है ना उसका बात है। अतः जब स्त्री ने देखा, अभी स्त्री पूरा विश्वास कर लिया उसका बातों को, हाँ पूरा विश्वास कर लिया। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों के आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर का पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगूटे बनाने लगे, बना लिए, लंगूटे बना लिए। यानी कि अभी आँख दोनों का खुल गया, खाया तो है ना, खाने से तो आँख तो खुलेगा ही, क्योंकि शैतान झूठ नहीं बोला, हाँ शैतान ने झूठ नहीं बोला, झूठ में शैतान का बातों में झूठ छुपा हुआ है, डिसेप्शन। आँख तो खुला है ना, लेकिन वो आँख खुलने का मतलब क्या है, कैसे आँख खुला, इसलिए आँख एक्चुअली अंधा हो गया। पहले अभी क्या हो गया, क्यों नंगा हो गया दोनों, पहले तो नंगा नहीं था, हाँ अभी क्यों नंगा हो गया, वाई दे बिकेम नेकेड, बिकॉज ऑफ डिसओबीडियंस। प्रभु को इतना बुरा कहने का कारण, प्रभु उसका साथ नहीं दे सकता है ना, हमको इतना बुरा कहने का बाद में हम उसका साथ दोस्ती नहीं करेगा ना, अलग हो जाएगा ना। तो व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ कॉन्डेमेशन टू गॉड, गॉड लेफ्ट देम, प्रभु ने उन लोग को छोड़ दिया। हाँ, when God left them, the glory of God departed from them. Glory of God departed from them. They have lost the glory. And that time, glory of God was upon them, shining like a bright bulb, electrical bulb. And they were not seeing the filament inside the bulb. तो ऐसा ग्लोरी में था, तो अब लगता है ना क्या क्या देखेगा, कपड़ा तो है ना, हाँ कपड़ा का अंदर क्या है आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन कपड़ा उतर देगा तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो इसीलिए कपड़ा उतर गया, परमेश्वर का कपड़ा ग्लोरी उतर गया, तो जो कुछ भी है अंदर में दिखाई देगा। दिखाई दिया तो क्या हो गया, नंगा दिखाई दे रहा है। तो क्या हो गया, अपना कोशिश कर रहा है पत्ता से ढक्कन करने के लिए। अपना ढक्कन से तो अच्छा नहीं होता है ना, तो अपना पत्ता से ढक्कन कर रहा है, तो कितना काम बढ़ गया ना। हाँ सुबह बनाओ, शाम को सूख जाएगा पत्ता, पत्ता खुजली करता है, अच्छा नहीं है।
हाँ, बना जाता है तो फिर सूख जाता है, सूखने के बाद में फिर छोटा हो जाता है, फिर दिखाई देता है। हाँ, तो कितना डेंजर, काम भी बढ़ गया और बुरा हो गया। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में जसुआ परमेश्वर से छिप गए। देखा, छिप गया। प्रभु को पहले तो छिपता नहीं था, प्रभु का साथ एकदम पूरा क्लोजली बात करता था पूरा। अभी परमेश्वर आने का पता चला, परमेश्वर आने से साउंड होता है ना, वो साउंड को पता चला प्रभु आ रहा है, तब क्या हो गया, छिपने लगा पेड़ का नीचे। क्यों? भय आ गया। भय 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 क्यों छिपा? आदमी क्यों छिपता है? भय आता है ना, भय आ गया। इसलिए फर्स्ट टाइम द फियर केम इन द वर्ल्ड, हाँ, थ्रू द सिन ऑफ मैनकाइंड, फियर आ गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? देखा, तू कहाँ है, आज भी पूछता है ये मनुष्य, तू कहाँ है? ये आदम तू कहाँ है? ये ईव तू कहाँ है? मेरे पास आओ, मैं आ रहा हूँ, तेरे दरवाजा का सामने खटखटा रहा हूँ। ये आवाज़ आज तक गूंज रहा है परमेश्वर का, तू कहाँ है रे? कहाँ भटक रहा है रे संसार में? तूने क्या मुझको पाया? मैं तेरे पास हूँ, तू मुझे महसूस तो करके देखो। लेकिन आज भी गुजर रहा है, तू कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर आ गया ना, डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। मैं नंगा था इसीलिए छिप गया, हाइडिंग, ठीक है, डर आ गया, पहला डर आ गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किस वृक्ष का फल खाने क्या जिस वृक्ष का फल खाने को मैं मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खाया। देखा, इसमें परमेश्वर पूछता है, हाँ, तूने क्या वो फल को खाया? किसने बोला तुमको तू नंगा है? परमेश्वर ने आदमी को मौका देता है। अभी आदम को पूछ रहा है, हाँ, तूने फल को खाया? तो आदम अभी क्या आंसर दे रहा है? हाँ, वो गलती क्या नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? परमेश्वर, तूने जिस स्त्री को हमारे लिए बनाया उसने हमको दिया और इसलिए मैं खाया। अभी देखो इसमें क्या मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग देखो। इसका मीनिंग ऐसा है कि तूने गलती किया है, गड़बड़ का मालिक तो तुम है। तुम ईव को क्यों बनाया? ईव को नहीं बनाया होता तो हम नहीं गिरता और ईव हमको नहीं खिलाता। इसलिए गलती किसने किया? तुम किया है। समझा? यही तो बात है, दूसरा मीनिंग। तो भाई परमेश्वर को ऐसा बोलेगा, तू ये गलती क्या है बोलने से परमेश्वर मानेगा क्या? हम भी तो नहीं मानेगा ना। तू गलती करके तू गलती नहीं मानेगा तो हम छोड़ेगा क्या तुमको? इसीलिए परमेश्वर ने छोड़ा नहीं ना, इसलिए तो दंड दिया। अभी न्याय के बारे में नीचे आएगा। हाँ, अभी क्या हो गया? अभी ये क्या चीज़ है? गलती को एक्सेप्ट करने के लिए दिल नहीं होना, स्टोनी हार्ट, अपना गलती को मानने के लिए रेडी नहीं होना, ये तो पाप है ना। तब और अपना गलती को दूसरा को ऊपर ठेल देना, मैंने नहीं किया ना, उसके कारण हुआ। हाँ, आदम, मेरा गलती नहीं है, उसके बीवी ने दिया। हाँ? अरे बीवी को समझाना तेरा काम था ना आदम, तो उसका बात तो अच्छा से समझाना था ना, तो क्यों उसको करने दिया? उसको क्यों पीछा नहीं किया? तो बहुत सारा बात है। परमेश्वर इतना बोला नहीं है, लेकिन ईव को पूछा, क्या पूछा? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यो क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो, ईव भी एक ही है, आदम भी एक ही है, ईव भी एक ही है। हाँ, आदम भी अपना पाप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु से माफ़ मांगने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु, मैं गलती किया, मुझे माफ़ कर दो, यानी कि फॉरगिव करने के लिए प्रभु से माफ़ मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। दिल इतना कठोर दिल हो गया, शैतान ने कठोर कर दिया। और क्या होता है? अपना पाप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, रिपेंटेंस है ही नहीं। हाँ, उल्टा प्रभु को बोल रहा है, तेरे कारण हो गया। हाँ, और ईव भी अपना गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, फिर पाप को दूसरे के पास ठेल दिया, साफ नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इतना सारा बातों के कारण परमेश्वर को दंड देना पड़ा।
और हम भी दंड देगा। हाँ, हमको झूठा साबित करेगा। हाँ, तू गलती करके फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम भी दंड देगा। इसलिए परमेश्वर ने दंड दिया और ये दंड को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी 25 मिनट ले लिया है। हाँ, परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे और God will bless you. Thank you very much.